हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं कक्षा 9वीं की जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका संचयन, जिसका जो 4th चैप्टर है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती, उस लेसन के उस पाठ के आपको विस्तार पूर्वक प्रश्न उत्तर के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो आइए चलते हैं हम पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। जैसा कि मैंने इस पाठ में आपको बताया था कि लेखक को बार बार हार्ट अटैक हो रहा था और 2-3 बार हार्ट अटैक आने के बावजूद जब डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन देने की सलाह दी थी तो वो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने के लिए झिझक रहे थे। ऐसा क्यों? तो और संपूर्ण पाठ में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो लेखक हैं उन्होंने अपना निजी पुस्तकालय वो ओपन किया था, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, कहाँ से उन्हें पुस्तकों को पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ था। तो आइए चलते हैं हमारे अभ्यास के जो पहला प्रश्न उत्तर है। लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे? तो अभी आपको बताना होगा कि डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने से झिझक क्यों रहे थे, क्यों डर रहे थे, ऐसा क्या रीज़न था। लेखक को तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुए थे। उनकी जो नब्ज़ थी और सांस थी वो बंद हो गई थी। कुछ डॉक्टरों ने यहाँ तक कि उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मृत का मतलब होता है मरा हुआ। पर डॉक्टर बोजेट्स के द्वारा दिए गए 900 वाल्ट के शॉक वह रिवाइव तो हुआ, पर उनका जो 60% जो हार्ट था वो काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ 40% जो हार्ट था वो काम कर रहा था, और जिसमें भी 3 प्रकार की रुकावटें थी, जिसके लिए डॉक्टरों को उनका ऑपरेशन करना था, लेकिन वो सब हिचक रहे थे। तब उन सब ने मिलकर यह तय किया कि क्यों ना हम किसी अन्य विशेषज्ञों की राय लें और उनका कुछ दिन के बाद में ऑपरेशन करने की सोचेंगे। विशेषज्ञ होते हैं यहाँ पे जो अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट होते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च की होती है अपने विषय में या फिर अपने टॉपिक पे, तो उन्हें हम बोलते हैं विशेषज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका ऑलरेडी 60% जो हार्ट था वो काम करना बंद कर चुका था। सिर्फ 40% हार्ट जो काम कर रहा था और जिसके अंदर भी कुछ रुकावटें पैदा हो रही थी। किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी? वो क्यों अपने पुस्तकालय में रहना चाहते थे? उनके पीछे उनकी क्या भावना थी? लेखक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत सारी किताबें जमा कर रखी थी। कमरे को एक छोटी मोटी लाइब्रेरी के रूप में देखता था। उन किताबों में उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, इसलिए उन्होंने बेडरूम में ना जाकर किताबों वाले कमरे में रहने के लिए कहा, ताकि वो उन्हें देखते रहें। उनके प्राण इन हजारों किताबों में बसे हुए थे। जैसा कि मैंने आपको पाठ में बताया था कि लेखक को किताबों से बहुत ज़्यादा प्रेम था और वो किताबों को अपने जीवन का आधार मानते थे। किस प्रकार उन्होंने 2 पैसे थे जो वो थिएटर में जाकर मूवी देखने वाला था, उनको भी वहाँ पर इस्तेमाल ना करके उनसे उन्होंने पुस्तक खरीदी और अपने पुस्तकालय में उनको रखा। वो हमेशा पुस्तकों को पढ़ता था। घर में जो 2 प्रकार की मैगजीन आती थी उन्हें पढ़ता था। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उनका किताबों के प्रति उनको कितनी ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो इसलिए उन्होंने अपने कमरे में ना जाकर जहाँ पर उनकी किताबें रखी थी वहाँ पर उन्हें रहना पसंद किया। लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पाठ के दौरान, लेखक के घर में आर्य मित्र साप्ताहिक जो सप्ताह में आती थी पत्रिका वो आती थी, और दूसरी थी वेदोदम सरस्वती गृहिणी, बाल्सका तथा चमचम। आपको कोई भी मतलब कौन कौन सी आपसे पुस्तकें पूछी गई हैं कि उनके घर में आती थी, वो आपको बताना है। पत्रिकाएं जो हैं वो उनके घर में वहाँ पर आती थी, जिन्हें लेखक अक्सर पढ़ता था। लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे लगा? कैसे उनको किताबों को पढ़ने का जो जुनून था वो स्टार्ट हुआ, वो आपको बताना होगा। और सहेजने मतलब उनको इकट्ठा करने का, उनको एक जगह पर लाकर एक लाइब्रेरी के रूप में बनाने का जो सफ़र था वो मतलब कैसे हुआ? लेखक के पिता नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं मंगवाते थे। लेखक के लिए खासकर 2 बाल पत्रिकाएं
बाल सखा और चमचम आती थी। इनमें राजकुमारों, दानव, परियां आदि की कहानियाँ और रेखा चित्र होते थे। इनसे लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लगा। 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर अंग्रेज़ी किताबें, उन्हें 2 किताब थी अंग्रेज़ी की जो उन्हें इनाम में मिली थी। इन किताबों में लेखक ने नई दुनिया का द्वार खोला। मतलब जो किताबें थी उसके पढ़ने से और उसके बाद जो लेखक के जो जीवन था उसमें काफ़ी बदलाव हुआ। पिताजी से प्रेरणा पाकर उन्होंने किताबें इकट्ठी करना शुरू कर दिया और उनके पिताजी से जो मोटिवेशन उन्हें मिला उसके बाद से उन्होंने किताबों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? तो पाठ में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार लेखक जो पत्रिकाओं को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ता था और जो क्लास में जो बुक दी जाती थी उन्हें वो अच्छे से नहीं पढ़ता था। उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता था लेखक का कि वो किताबें जो क्लास में उनको दी जाती वो किताबें वो पढ़े। लेकिन माँ इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। माँ को लगता था कहीं वो जाकर साधु संत ना बन जाए और घर छोड़कर ना चले जाए, तो इस बात को लेकर माँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक की नई दुनिया के द्वार खोल दिए? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लेखक को सिर्फ 2 किताबें इनाम में मिली थी लेकिन उनका जो जीवन है वो एकदम बदल गया? किस प्रकार से उन्होंने एक नई दुनिया के द्वार थे, दरवाजे थे, खोल दिए थे? पिताजी के समझाने पर, मेहनत करने पर लेखक 3रे, 4थे और 5वीं कक्षा में फर्स्ट आया। स्कूल में उन्हें इनाम में 2 किताबें मिली थी। दोनों किताबें ज्ञानवर्धक थी, मतलब उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें प्राप्त हुई। एक तो थी पक्षियों के बारे में और दूसरी थी जहाज़ों और समुद्रों के बारे में। पिताजी ने इन दोनों किताबों को अलमारी में एक खाने में रखते हुए कहा, आज से यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, यहाँ पे तुम्हें अपनी पुस्तकें रखनी हैं। इनसे लेखक के लिए एक नई दुनिया का द्वार था वो खुल गया था, क्योंकि उसी टाइम से लेखक को लगने लगा कि ये मेरी जगह है, ये मेरी लाइब्रेरी है और मुझे यहाँ पर किताबों को रखना है। आज से यह खाना तुम्हारा अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली, उन्हें कैसे मोटिवेशन मिला इस सेंटेंस से? पिताजी ने जब खाना खाली करके दोनों पुस्तकों के साथ इनाम में मिली पुस्तकें रखी, कहा कि आज से तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिताजी के इस कथन से लेखक ने किताबें जमा करने की चाह पैदा की। उसके मन में एक उत्साह आया कि मुझे किताबों को इकट्ठा करना है। बचपन से उसको अपने पिता से जो अनुभव और प्रेरणा मिली थी वो आगे जाकर उन्होंने एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाने में वो सफल हो गए। तो इस प्रकार से वो किताबों को इकट्ठा करके उसने अपनी धीरे धीरे किताबों का एक अलग से खाना बनाया और वहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की एक निजी पुस्तकालय बनाई। लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि उन्होंने पहली जो पुस्तक थी वो कब खरीदी थी और उसके पीछे क्या इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में हमें अपने शब्दों में बताना है। लेखक पुरानी पुस्तकें खरीदकर पढ़ता और उन्हें बेचकर अगली कक्षा की पुरानी पुस्तकें खरीदता। तो इस प्रकार जो सेकंड हैंड पुस्तकें होती थी वो उनका इस्तेमाल करता था। ऐसे ही एक बार उनके पास 2 रुपये बच गए थे। माँ की आज्ञा से वह देवदास फिल्म देखने गया। शो छूटने में थोड़ा टाइम था तो उसने क्या किया, वहाँ पे नज़दीक में जो पुस्तकों की दुकान थी वो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ जाकर उसने एक देवदास पुस्तक देखी और उसने जब उस पुस्तक का प्राइस मूल्य पूछा तो दुकानदार ने बताया कि वो सिर्फ 1 रुपये 50 पैसे की जो किताब थी। तो लेखक ने सोचा कि मैं शो देकर पैसे बर्बाद करूंगा, इससे अच्छा तो मैं अपनी किताब को खरीद लेता हूं। और इस प्रकार उसने अपनी वहाँ से उसने अपनी पहली किताब थी जो खरीदी थी। इन कृतियों के बीच में आपको कितना भरा भरा महसूस करता हूँ, इस वाक्य का जो आपको आशय है वो स्पष्ट करना है कि इसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि इन कृतियों के बीच में मैं अपने आप को भरा भरा महसूस करता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं लगती। लेखक के पुस्तकालय में अनेक भाषाओं के अनेक लेखकों की कवियों की पुस्तकें थी। इनमें से कुछ उपन्यास, नाटक, कथा, संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, राजनीतिक आदि अनगिनत
पुस्तकें थी, वहाँ देसी विदेशी लेखकों चिंतकों की पुस्तकों के बीच में स्वयं को अकेला महसूस नहीं करता था, वह स्वयं को हमेशा हरा भरा महसूस करता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेखक जिस प्रकार से उन्होंने अपनी एक निजी पुस्तकालय खोली, उसके अंदर बहुत सारे कवियों की जो किताबें रखी थी, जिसके अंदर काफ़ी अलग अलग नाटक, कहानी और इतिहास की भी बारे में मतलब जानकारी मिलती थी। तो लेखक अपने कमरे में ना जाकर अपना जो टाइम था वो वहाँ पर अपने पुस्तकालय में स्पेंड करता था और उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। तो इसी संदर्भ में ये वाक्य लिखा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।